क्या इस बार जो है कोई हिंदू जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? देखिए, बात देखो, बीजेपी तो कहती रही है। बीजेपी तो 2014 में भी कहती थी कि जम्मू का बनेगा, कमल वहां खिलेगा हम्म। कश्मीर में पहली दफा। तो वो देखने वाली बात है। तीन जगह से चांसेस हैं जो सुनने को मिलता है। हब्बा कदल, लाल चौक और गुरेज। जो नाराजगी नजर आती थी बीजेपी के खिलाफ, वोट डालते हुए वो नजर नहीं आई। इंजीनियर रशीद की पार्टी को भी जो जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वो भी इतना परफॉर्म सुना है नहीं कर पाएगी। अजीब सी बात है कि ये पार्टियों का जो गठबंधन होगा हम्म। पोस्ट इलेक्शन, जी जी। वो बड़ा अनएथिकल सा लगे होगा, पर होगा ऐसा ही। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जम्मू कश्मीर में 3 दौर के मतदान हो चुके हैं। अब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। इस पर क्या संभावना बनती है, इस पर हम बात करते हैं जम्मू में राजनीतिक विश्लेषक श्री के बी जंडियाल से। सर, 3 दौर हो चुके हैं वहां मतदान, अब परिणाम की घड़ी है, अब रिजल्ट आने वाला है, तो क्या इस बार लग रहा है आपको? देखो गुप्ता जी, के मुझे जो लगता है और जो हम देखते हैं, बाकी श्रीनगर से भी हमारे जो दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो भी बताते हैं कि जो आसार नजर आते हैं वो हंग असेंबली के ही आते हैं। जो पहले इनिशियल स्टेज पे जो कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस का एक एडवांटेज, और जो रनिंग अहेड ऑफ अदर्स, वो अब नजर नहीं आता ग्राउंड। हम्म। और कुल मिला के जो नजर आता है, जो एनालिस्ट जो हमारे दोस्त यार बताते हैं, जी जी। वो ये कहते हैं कि बीजेपी अगर नंबर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आए, तो इट शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ सरप्राइज। हम्म। अच्छा। और अब ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, जो अनुमान के हिसाब से ये 30 सीटें, 30-31 सीटें जीत सकती है। हम्म। 90 सीटों में से 30-31 सीटें जीत सकती है। और अब ये इसको चाहिए 46। हम्म। तो ये किसके साथ अलायंस करे? हम्म। ठीक है ना? तो इस बात पे स्पेकुलेशन है। और जो मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग जी जी। कि वो ये कहते हैं कि वन शुड नॉट बी सरप्राइज अगर बीजेपी की अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो। हम्म। और ये भी एक बात चली कि आज फरूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ, जो हम्म। एमपी हैं, जी जी। वो दोनों दिल्ली गए हैं। हम्म। तो वहां पर अब क्या दिल्ली में सेंट्रल लीडरशिप से बात करते हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस जो देखने कहने कहते हैं, वो उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। कहाँ जो घाटी में या जम्मू में? जम्मू अच्छा। में, घाटी में तो कम ही था उनका। ये घाटी में तो 3 सीटें उन्हें हैं लड़ना बस। नहीं, उनको सीट नहीं यहाँ पर दी थी, उनको जम्मू में ज्यादा दी थी, वहां पर 3-4 नहीं, जम्मू ज्यादा है, में जम्मू में 5-5। 29 सीटें थी, कांग्रेस को 29 हाँ, तो जम्मू में है, 3 उनको घाटी में। वो घाटी में 1-2 सीट मिलने का अनुमान है। जी जी। लेकिन जम्मू में उनको कुल मिला के 10 सीटें मिल सकती हैं, ये जो अनुमान है। अच्छा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोई जो इस समय बताते हैं, और हम्म। ये तो एक्चुअल वोट जब काउंट होगा 8 तारीख को पता लगेगा। जी जी। तो उनकी भी जो सीट्स की जो असेसमेंट की जा रही है, वो हम्म। 20-21 तक की जा रही है। अच्छा। सो ये दोनों अलायंस बनने के बाद भी 30 तक नहीं पहुंच पाएंगे। 30 तक बड़ी पहुंच भी जाए तो गनीमत हो। हम्म। अब दोनों जो कांग्रेस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अलायंस अपनी कांग्रेस के साथ रखती है, हम्म। मतलब दो ऑप्शंस क्या है?
अब उस पर बात करें हम्म। तो पहली ऑप्शन है कि वो पीडीपी के साथ मेल करे, जी जी। क्योंकि पीडीपी भी इंडिया अलायंस में है, हम्म। इंडिया अलायंस में, rather, इंडिया अलायंस में है। जी जी। तो वो ब्रॉडर जो अलायंस में, तो कुल मिला के वो भी उनको, पीडीपी को भी कोई 6-7 सीटों से ज्यादा नहीं लोग दे रहे हैं। अच्छा। तो वो भी तीसरी पार्टी मिलने से भी कोई, इनकी तादाद जो है 35-36 से ऊपर नहीं हो रही। हम्म। तो इंजीनियर रशीद की पार्टी को भी जो जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, वो भी इतना परफॉर्म सुना है नहीं कर पाएगी। अच्छा। और जो जमायती थे, जमायती इंडिपेंडेंट की बात है, वो भी कहते हैं 2-3 सीटों से, 3 सीटों से ज्यादा वो भी नहीं ले पाएंगे। कुल हम्म। मिला के दोनों अ, अगर ले लिया जाए, इंजीनियर रशीद और उनको भी 6-7 से ज्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा। तो कुल मिला के ये बड़ा एक जो जी, जिसमें तो अगर उन्हें भी मिला लिया अनसर्टन। जाए तो 40 के आसपास पहुंचेंगे। वैसे इंजीनियर राशिद इन लोगों के साथ जाएंगे कि नहीं, इसमें भी डाउट है, क्योंकि वो इन लोगों की आलोचना करते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जो लोग हैं, पीडीपी की भी। अब वो डिपेंड करता है कि वो इंजीनियर रशीद को तो जो बेल है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। वो 2 तारीख तक थी, ये 4, हाँ, 2-3 तारीख तक थी, वो जी शायद जी। हफ्ता 10 दिन और बढ़ गई है। हम्म। तो हो सकता है कि वो आउटसाइड सपोर्ट भी देने की बात हो। हम्म। क्योंकि अब अजीब सी बात है कि ये पार्टियों का जो गठबंधन होगा हम्म। पोस्ट इलेक्शन, जी जी। वो बड़ा अनएथिकल सा लगे होगा, पर होगा ऐसा ही। अच्छा अच्छा। होगा अनएथिकल ही, अगर अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं ले पाती मैंडेट, तो ये हम्म। गठबंधन भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो इलेक्टोरल फाइट होती रही है। अब एक 1-2 दिन में शायद, वैसे तो 8 तारीख को काउंटिंग है, अभी जी। 6 दिन है। हम्म। तो 6 दिन में अब क्या गुल खिलता है, अच्छा, इस बार क्या जो बनता कहा जा रहा है कि इस बार इस फेज में जो है ना, वो पिछले दो फेज से, आई मीन इस बार जो है वोटिंग ज्यादा हुई है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बताता हूँ तो इसका लोग मायने निकाल रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी को ज्यादा सीट्स आएंगी। है। हम कह रहे हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, तो हम्म। जाहिर है वो जम्मू से ही सीटें लेगी। कश्मीर में तो उनके चांस जो हैं वो 3 सीटों पे ही बनते हैं। जी और जी। वो क्या, उन तीनों में से क्या एक सीट भी वो कमल वहां खिलेगा हम्म। कश्मीर में पहली दफा, तो वो देखने वाली बात है। चांसेस हैं हवा कदल का, क्योंकि ये 3,000 वोट जो हैं वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में कि माइग्रेंट वोट पड़े हैं। अच्छा, तो जाहिर है कि वो 3,000 वोट जो है वो बीजेपी कैंडिडेट को ही पड़े होंगे। तो आपने हब्बा और कुछ, कादल का अच्छा जिक्र किया, क्योंकि हब्बा कादल में खबर आई थी कि वहां सबसे ज्यादा, सबसे कम वोटिंग हुई है। वहां जो मतदान हुआ, 18,000 मैंने वोट पड़े जब हैं। पता किया तो लोगों ने बताया कि वो दरअसल वो जगह है जहां पहले कश्मीरी हिंदू रहते थे, और वहां दूसरे लोग आकर जो है अब बस गए हैं। मतलब वो इलाका जो था दरअसल वो कश्मीरी हिंदुओं का था पहले, और वही हब्बा कादल में सबसे कम मतदान हुआ था। नहीं, वो तो चलिए, वो तो उसमें पुरानी बात है, हिंदुओं को वहां से माइग्रेट हुए मुद्दत हो गई। अब तो 90 की बात है आज तो। नहीं, तो आप कह हो रहे गया, हैं कि बट हब्बा कादल से बीजेपी जीत सकती है। ये चांसेस हैं, क्योंकि रीजन है कि वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कैंडिडेट हैं, वो उनका अपना टकराव है। डिवीजन ऑफ वोट होगा, मुस्लिम वोट। और जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसको 3,000 तो माइग्रेंट वोट पड़ गया। अगर ले लें पूरा ही पड़ा, तो कुछ अपना लेगा तो वो ही कैन माइग्रेंट मतलब पास थ्रू। कश्मीरी हिंदू। जी जी, कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेंट वोट डालते हैं ना, उनको एक माइग्रेंट वोट का अख्तियार है कि वो दिल्ली और जम्मू में उनके लिए वो बनते हैं, बूथ बनते हैं, वो वहाँ यहाँ जम्मू बैठ के वोट डालते हैं उस अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ तो से वो। हब्बा कादल में चूंकि ये मैं पूछ रहा हूँ, आपको जानकारी होगी, वहां क्या कश्मीरी हिंदू अभी वहां रहते हैं या नहीं? नहीं नहीं,
बहुत कम रहते होने, अभी नहीं। नहीं तो फिर ये माइग्रेंट, वोट कहाँ से वो कर तो जी। जो माइग्रेंट हो गए ना, जिन्हें हम्म। हम माइग्रेंट कहते हैं, कश्मीरी पंडित, बेसिकली उन्हीं का नाम पे है। मुस्लिम भी हुए माइग्रेंट कुछ, बट लेकिन कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हैं, और दूसरों को भी जो अगर नहीं वापस गए, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू और दिल्ली में बूथ बनाते हैं, पोलिंग बूथ। अच्छा। तो वो यहाँ बैठ के वोट डालते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हाँ, ओके ओके, हाँ, ये इसलिए मैंने पूछा कि ये दर्शकों को, सुनने वाले को समझ में आ जाए। शुरू से, 90 जब से वो आए हैं, 96 से ही, वो हमेशा यहाँ वोट डालते हैं और काउंट होते हैं वहां पर। उनके लिए स्पेशल बूथ बने जाते हैं, ओके, तो इस बार वो क्योंकि उनको माइग्रेंट्स लोग की संख्या ज्यादा है हब्बा कादल में। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मुझे पता है कि वो 3,000, तकरीबन 3,000 वोट पड़ा है, और टोटल पोल हुआ 18,000। तो वहां चांस बनता है, अगर बाकी अगर वोट डिवाइड होता है दोनों हम्म पार्टियों में, हम्म। तो वो चांस बन सकता तो इसका है। मतलब है दूसरा एक बीजेपी चांस वहां शायद से कमल खिला सकती लाल है। चौक में भी बन सकता है जी। बीजेपी वहां से कमल खिला सकती है हब्बा कादल से, जहां पहले कश्मीरी हिंदू रहे। तीन जगह से चांसेस हैं, जो सुनने को मिलता है। हबा कदल, लाल चौक और गुरेज। तो अच्छा, ऐसी देखिए, खबरें भी आ रही हैं और इस पे रिपोर्ट भी हुई है कि क्या इस बार जो है कोई हिंदू जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। क्योंकि जो जम्मू नॉर्थ के जो कैंडिडेट हैं और उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, श्यामलाल शर्मा, उन्होंने ये अपील की है थी वहाँ के हिंदुओं से, वोटर्स से, कि आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए और कोई डोगरा समुदाय का, डोगरा हिंदू जो है चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ऐसी कोई संभावना दिखती है कि जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू बन जाए मुख्यमंत्री। देखिए, संभावना तो मतलब लीगली तो कोई बाहर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो बार कि कोई भी बन सकता है, जिसको अक्सरियत है, जिसको मेजोरिटी है, जिसको बहुमत है। लेकिन आई डोंट नो। देखिए, बात देखो, बीजेपी तो कहती रही है। बीजेपी तो 2014 में भी कहती थी कि जम्मू का बनेगा। वो हिंदू की बात नहीं करते थे, श्यामलाल जी कहते हैं, बट वो जम्मू के बात करते थे, जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा। आज भी बात जो जम्मू से आ जाके, मतलब जम्मू की बात आती है तो हिंदू ही समझा जाता है। लेकिन पॉइंटेडली ये नहीं उन्होंने कभी कहा कि हम अ, हिंदू ही चीफ मिनिस्टर बने। हिंदू बन डोगरा, सकता है। डोगरा हिंदू का शब्द जो है, खबरें जो छपी है उसमें नहीं, वो डोगरा सारे हिंदू है। देखिए, ये तो डिफाइन करता है ना, यहाँ पर जब हम डोगरा कहते हैं, तो डोगरा इंक्लूड मुस्लिम्स आल्सो, राजपूत आल्सो, शायद सिख इसलिए आल्सो। डोगरा हिंदू बोला होगा उन्होंने, या जो खबरें आई हैं वो डोगरा हिंदू के उसमें जिक्र है। देखो, वो तो डिपेंड करता है पार्टी हाईकमांड क्या कहती है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसमें प्रॉब्लम कोई, हम्म। प्रोवाइडेड दे हैव द मेजोरिटी। अब अच्छा। जब अलायंस बनती है तो फिर अलायंस पार्टनर की भी बात माननी पड़ती है। और अगर मान लीजिए कांग्रेस एनसी को ठीक ठाक वोट आ जाते हैं और जम्मू से भी कांग्रेस को ठीक ठाक मिल जाता है, तो क्या ये लोग किसी हिंदू को प्रोजेक्ट कर सकते हैं वहां। कौन? एनसी एनसी, कांग्रेस? एनसी और कांग्रेस। नहीं नहीं, वाई वाई शुड आई डू इट? वो तो उमर अब्दुल्ला बनेगा फिर तो। नहीं, कांग्रेस कह सकती है कि भाई हमारा जो है वोटर्स नहीं है नहीं, वो कांग्रेस का मजबूत, नहीं। पार्टी मजबूत होगी जम्मू में। कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं मिलता है। अगर उनको यहाँ मिलेगा भी, वो जौली पुंछ में कुछ दो सीटें मिलेंगी, यहाँ दो चार मिलेंगी, उनको ज्यादा नंबर हिंदुओं का नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि जो नाराजगी नजर आती थी बीजेपी के खिलाफ, वोट डालते हुए वो नजर नहीं आई। ये जो रजौरी पुंछ में जो पहाड़ी वोट है, वो बड़ा डिसाइसिव होगा। जो क्योंकि इनको रिसेंटली मोदी सरकार ने इनको एसटी का दर्जा दिया है। और जो दो तीन कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताऊंगा। एक तो सुरनकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर टोटल वोट 1,14,000 है, और वहां पहाड़ी वोट जो है वो 67,000 है, 67,000। हम्म। इसी तरह मेंढर में टोटल वोट 1,06,000 है, और पहाड़ी वोट जो है वो 70,000 है। हम्म। और तीसरा पुंछ में जो है
वो 1,28,000 है टोटल वोट, और उसमें पहाड़ी वोट जो है 89,000। अच्छा। तो ये तीन कॉन्स्टिट्यूंसी जो प्रीडोमिनेटली पहाड़ी हैं, हम्म। वोटर जो है वो उसमें बीजेपी का चांस बनता है। जी जी जी, हाँ, तो इसका मतलब है कि उसकी ये सीट, जी, संख्या बढ़ सकती है कुछ। बन सकता है। तो जो बीजेपी का अब ये जो फोरकास्ट आ रही है, तो हम्म। बीजेपी अगर 30 सीटें लेती है तो ये पुंछ राजौरी से भी काफी सीटें लेगी। और फिर वो 5 सीटें जो है वो जो वो गवर्नर भी आनी है। गवर्नर गवर्नर जो ने नॉमिनेट करते हैं। वो तो वो तो दे बीजेपी ओपन अकाउंट विद 5। हाँ, तो बीजेपी को ये 5 सीटों का जो है एक तरह से बोनस है, और इसे लेकर वो मतलब खेल कर सकती है कोई। जी यार, बिल्कुल ठीक है यार, होता है, ऐसा हो सकता है। जी जी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। जी।